नेक्स्ट, एज आई सेड अर्लियर, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी हमें देखना होता है. मैक्सिमम मिनिमम आई एम नॉट श्योर 11th में यूज किया है क्या? एनीवन कैन एनीवन कंफर्म मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूज किया 11th में या फिर नहीं? यस सर. हाँ यस सर. ठीक है, दैट्स गुड. सो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ ना, एक बार देख लेते हैं फटाफट इसको. सो फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा कर्व पिक कर दे. मान लो एक ऐसा कर्व, ठीक है. तो इसका तो ऑब्वियस है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पर मिल रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिल रहा है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू के पहले वाले रीजन में अगर आप देखोगे तो स्लोप का मतलब बेसिकली टेंजेंट. स्लोप अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कर्व के एक पॉइंट पे से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा. तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरह से. इसका स्लोप क्या है? कैन एनीवन कंफर्म? लेट्स से स्लोप को मैं m से लिख दे रहा हूँ. स्लोप क्या होगा सब बताओ? m मेरा मतलब बेसिकली स्लोप. क्या स्लोप आएगा बताओ फटाफट? पॉजिटिव. पॉजिटिव स्लोप आएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे राइटवर्ड डायरेक्शन में आप जा रहे हो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, आपको एक पॉजिटिव स्लोप हो गया. ठीक है, फाइन. राइट साइड में आपको स्लोप क्या मिल रहा है? नेगेटिव स्लोप मिल रहा है इस तरह से. अभी देखो मैं स्क्रीन पे ऐसे हाथ कर रहा हूँ, पता नहीं वो उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है, एकदम ठीक है. तुम्हारे स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है ना, मेरे भी दिख सकते हैं, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो जैसे जैसे आप एक्स एक्सेस के आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव स्लोप मतलब आपके फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है. और जैसे जैसे आप एक्स एक्सेस के आगे बढ़ रहे हो, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या? बेसिकली आपका हाइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, क्लियर है सभी को? मैक्सिमम पे स्लोप क्या है? जीरो. मैक्सिमम पे स्लोप क्या है आपका? जीरो है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो हम लोगों को अप्रोच क्या लेना पड़ेगा? मैक्सिमम मिनिमम के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए आपको अप्रोच क्या लेना होगा? आप dy/dx फाइंड करो. और उसको जीरो कर दो. ठीक है, dy/dx को फाइंड करने के बाद आप जीरो करोगे तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जहां पर मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है, बट दोनों हो सकता है, राइट? यू नेवर नो. अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ ना, ऐसी भी चीजें होती है जो मैथ्स में आप पढ़ोगे डिटेल में. हमारे काम का नहीं, हमारे काम का ये कि या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा. बट क्वेश्चन है इसके मैक्सिमा ही हो या फिर मिनिमा ही हो, ये कैसे कंफर्म करोगे? तो उसका दो मेथड होता है. एक डबल डिफरेंशिएशन होता है और एक होता है कि आप ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे आप पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप ऑब्जर्वेशन करें, जैसे मैं किस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पे मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको ये देखना होता है कि एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर से पहले क्या स्लोप है, यानी dy/dx का वैल्यू क्या है, उसके बाद dy/dx का वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी डिजाइन बनाया, ठीक है, तो उसमें पहले क्या हो रहा है, हमारे पास तीन जोन बना लिए मैंने. ठीक है, तो जब ए से वैल्यू आपका एक्स का कम है तो वहां पे स्लोप क्या है आपका? पॉजिटिव है ना. स्लोप की बातें करते हैं, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है. फिर आपका स्लोप क्या हो गया? जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया. तो जब ऐसा होगा, यानी जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव आपका स्लोप जा रहा है ना, आप पॉजिटिव से जीरो गए, आप जीरो से फिर नेगेटिव गए, तो आप ये बोलते हो कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमा मिलेगा. तो ये आपका केस हो गया मैक्सिमा का. ठीक है, शिवम अभी क्लियर है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? देखो कुछ भी इशू आया ना तो बता दिया करो. सीक्रेट मिशन तो है नहीं है? सर डिस्टरबेंस हो रहा है आपके माइक में बीच बीच में. अभी अभी क्लियर है क्या? दैट इज माय क्वेश्चन. हाँ सर अभी क्लियर है, पहले हुआ था तब लिखा था. हाँ ठीक है ठीक है, तो जैसे ही होना वैसे ही इन्फॉर्म कर दिया करो. तो ये देखो मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाया. ठीक है, दूसरे ग्राफ में क्या, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसमें एक कर्व जैसे मैं ऐसे कर्व बना, इस तरह कर्व बना. तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है सभी को. मिनिमा का आएगा सबसे नीचे आएगा. ठीक है, हम लोग एकदम नॉर्मल सेंस में इसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सेंस में तो क्या है, आप 12th में पढ़ोगे
ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पता नहीं। तो ये सब हमारा काम है ना, अपना डिपार्टमेंट है, हमें क्या काम की जरूरत पड़ती है। तो हमारी काम की चीजों में ये आता है कि यहाँ पर आप स्लोप देखो क्या है, यहाँ पर स्लोप देखो आप क्या है, एंड मिनिमम वाले क्वेश्चन में आप स्लोप देखो क्या है। चलो आप लोग स्लोप बताओ फटाफट, क्या स्लोप आएगा फर्स्ट वाले सिनेरियो में, लेफ्ट मोस्ट वाले पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा? फास्ट फास्ट एवरीवन। नेगेटिव। फर्स्ट पे आपका नेगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? 0। राइट मोस्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगा स्लोप? ठीक है। तो मिनिमा के कंडीशन में हमें क्या बिहेवियर दिखेगा? तो मिनिमम कंडीशन आपको ये बिहेवियर दिखेगा कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से जब आप राइट जा रहे होगे, तो वहां पर क्या है, स्लोप पहले नेगेटिव होगा, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव होगा। इट इज लाइक स्लोप इज इंक्रीजिंग, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो अगर कंसिडरिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक 3 जोन अलग कर देता हूँ, तो ए से पहले, एग्जैक्टली ए पर, और ए के आगे, है ना। तो ए से पहले क्या है आपका स्लोप नेगेटिव है, एग्जैक्टली ए पे क्या है 0 है, और एक ए के आगे क्या है आपका पॉजिटिव स्लोप है। तो ये केस फिर किसका आ जाएगा? ये केस हो जाएगा आपका मिनिमा का, ठीक है। और क्यों मैंने इतने डिटेल में बताया आपको, मैं क्यों आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जहां पर यूज पड़ेगा वहां पर बैठ के फिर हम लोग ये पार्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करते हूँ आपको, सो दैट जैसे ही वो चीज आए वहां पर हम लोग समझ पाए कि ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा है, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। और ये सब चीजें हम लोग 11th में एक्चुअली कम यूज करते हैं, और 12th के फिजिक्स में काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। किसी को कोई डाउट है अभी तक वाले पोर्शन में, तो डिस्कशन कुछ गड़बड़ लग रहा है तो थोड़ा फास्ट नोट करना है ना। डन सर। ओके awesome. एक और मैसेज है, क्या मैसेज है? अब सब डन वाला मैसेज, फाइन। सो नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं, और लेट मी राइट, ओ सॉरी। सो विवेक, जिस मिनट में फिर से आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट मत लिया करो ना, एक ये चीज मैं एक अभी से ही आपको बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मत लिया करो ना ही, मैं स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर्स का भेजूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का एक्चुअली कुछ बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आपके बुक में सारा कुछ गिवन है ना, आपके पीडीएफ जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ उसमें गिवन है, कोई भी बुक उठाओ सब कुछ गिवन है। एक्चुअली आपको क्या है, जो आपने क्लास में पढ़ा उसको आपको हाथ से लिखना होता है, और लिखने से क्या है, आपके माइंड में ना उसका रिविजन, उसका एनालिसिस आपको पता नहीं होता, वो चल रहा होता है बैकग्राउंड में, चल रहा है, दैट इज व्हाट इज। ऐसे तो क्या स्क्रीनशॉट सब ऑनलाइन ले लेंगे। हो गया, किसी का नोट करना, विवेक डन? सर की वॉइस थोड़ी ग्लिच कर रही है। यस सर। वॉइस ग्लिच कर रही है, ओके। ये सर थोड़ी सी। ये मेन टॉपिक ही चल रहा है केशव, मेन टॉपिक में ही हम लोग, फिर अचानक इंटीग्रेशन यूज में आ जाएगा बीच में। सर हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अनंत, इज इट बेटर नाउ? यस सर। सो हम लोग बातें कर रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस की, ठीक है। सो इंटीग्रेशन की बातें करते हैं, इंटीग्रेशन, लॉग का यूज एंड थोड़ा सा अलजेब्रा वाला पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ये काफी फ्रीक्वेंटली आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है बच्चों, बताओ फटाफट। ln x ln x होगा या log x होगा, क्लियर बता दो। ln x ln x होगा, ठीक है, या फिर मे बी वी कैन राइट इट लाइक दिस log बेस e x, या फिर किसी को अगर ln x लिखना है तो ln x भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो ये इंटीग्रेशन अगर हमें देखना है 1/x², क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये फोर्स का और पोटेंशियल सॉरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये फॉर्मेट होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ फास्ट के। अगर नहीं माइंड में आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ मेथड क्या है। बेसिकली इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूलाज होता है, आपको वो याद है -1/x या करेक्ट। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है कि इंटीग्रेशन में x रेज़ पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो विल राइट पावर को एक बढ़ाना होता है और सेम एक्सपोनेंट का जो वैल्यू होता है ना वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, ठीक है। तो ये कचरा यहाँ पर भी डालना होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। बेसिकली आप इसको 1/x² है, इसको आप लिखोगे x⁻² dx, ठीक है। और ये हो गया आपका -2 में आपको 1 इंक्रीज करना है और सेम वैल्यू आपको नीचे लिखना है, सो इवेंचुअली आ जाएगा -1/x। ध्यान से देखोगे तो -1/x हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन sin x, इसका क्या होगा वैल्यू बताओ। -cos x minus cos x, -cos x, ठीक है। इंटीग्रेशन cos x का वैल्यू क्या होगा, sin x, sin x इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो मान लो अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो a to b, है ना, कुछ वेरिएबल होगा a to b में, और मान लो a to b में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेट्स से 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप ln x लिखोगे, ठीक है। फिर आपको लिमिट रखना पड़ेगा, तो एक अपर लिमिट हो गया b, लोअर लिमिट हो गया a। तो अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a होने का मतलब ये होता है कि जहां जहां पे भी वेरिएबल है, लेट मी रिमाइंड यू ना, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको x में एक बार अपर लिमिट डालना है और एक बार आपको लोअर लिमिट डालना है। तो x में आप अपर लिमिट डालोगे तो ln b हो जाएगा, दिस इज वन पार्ट, फिर एक माइनस साइन डालोगे ना, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। एंड देन आप a डालोगे इसके बीच में, ठीक है, ऐसे लिखोगे। अब किसी को लॉग का प्रॉपर्टी याद आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली ये बीच में आ जाएगा आपको कहीं पर भी। लॉग का प्रॉपर्टी किसी को याद है, ln a माइनस ln b को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln a ln by b b upon हाँ, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। सो जैसे ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर यूज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ln b/a, ठीक है। और एक और हाँ, दो चीज ऐड कर दो। किसी को याद है e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, सर क्या बोल रहे हैं? ये e⁻x वॉइस फिर से ग्लिच कर रहे हैं। 1 factorial upon 1 plus 2 factorial upon 2. अभी बेटर है साउंड। यस सर। e⁻x का हाँ किसी ने एक्सपेंशन बताया था, मैं भूल गया ना, बताओ। So 1 factorial upon 1 plus 2 factorial upon 2. मतलब ऐसे जाता रहेगा इनफिनाइट सीरीज। ऐसा होता है ना कुछ, हाँ सर। ठीक है। और एक और एक्सपेंशन ln x का भी आपको एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होगा, ln x का एक्सपेंशन, सॉरी मेरा मतलब ये एक्सपेंशन भी आपको चाहिए होगा। किसी को याद है
तो पढ़ा होगा ना, मतलब 11th में। It's anyone? Log 1 plus x या x plus 1 का एक्सपेंशन। आप मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं ऑडिबल? यस तो ये Yes, sir. अच्छा, एक्सपेंशन किसी को याद नहीं है, ठीक है, तो एक बार देख लेते। एक्सपेंशन आपको लिखना होता है x minus x square over 2 plus x cube over 3 माइनस, मतलब ये पैटर्न है बेसिकली जो आपको आगे लेकर जाना होता है, ठीक है। ये इनफिनिटी तक इनफाइनाइट टर्म्स बेसिकली आपको ऐड करना, ठीक है। एंड जीपी का भी हमें यूज करना पड़ता है, जीपी भी हमें यूज करना पड़ता है। इनफाइनाइट जीपी जो होता है जिसमें आपका कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है। मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूँ। किसी को याद है फॉर्मूला जीपी का क्या होता है? एक जीपी जिसका, जैसे एस लिख देता हूँ, मान लो इस फॉर्म का जीपी है, ठीक है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक गया है। कौन से जीपी की बात करें? जिसमें आपका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड जो है 1 से कम है। क्या फॉर्मूला होता है इसका बताओ? S infinity is equal to A by 1 minus R. हाँ, ए ओवर 1 माइनस आर। ये सब हमें क्या यूज करना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक मोर और लेस जो भी हमें चाहिए था सारा हमने ऑलमोस्ट नोट कर लिया, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। log 1 plus x के यूज पे ना, सम ऑफ यू माइट थिंक कि log 1 plus x कहाँ से आ गया। इस पे एक्चुअली कुछ कुछ क्वेश्चंस इनफैक्ट जेई मेंस या फिर जेई एडवांस में आ चुके हैं, जिसमें एक सीरीज बनती है और वो सीरीज log 1 plus x का होता है, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से उसमें फिजिक्स में आ गया, तो फिर मेजॉरिटी बच्चे दे कुडंट आंसर, क्योंकि उनको दिमाग में ही नहीं क्लिक किया कि ये जो सीरीज बन रही है, दे वर लाइक कि इतना बड़ा सीरीज बन रहा है, कैसे करना है, कैसे करना है, एपी जीपी कुछ सोच रहे थे, बट जीपी जैसा भी कुछ है नहीं है ना। 1 ओवर पैटर्न ही देख लो ना, जैसे सबसे बॉटम वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास log 1 plus x का, आप वहां पर क्या करो, x की जगह 1 डाल दो, तो पैटर्न क्या बनेगा? 1 minus half plus 1 over 3 minus 1 over 4, एक वियर्ड सा पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये लोगों को माइंड में क्लिक ही नहीं किया कि वो log 2 का वैल्यू है एक्चुअली। तो ठीक है, आई गेस सबने नोट कर लिया, बढ़िया है। मतलब सर इसका आंसर ऑप्शंस में से कंक्लूड करना था। हाँ, मतलब ऑप्शन में आंसर ही दिए हुए थे लॉग के फॉर्म में, है ना। और ऑप्शन में हर लॉग का भी था और विदाउट लॉग वाला वैल्यू था। मुझे एक्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट आपकी शीट में भी कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये मेंस या एडवांस से इसमें कहीं पर पूछा हुआ है। तो अब किसी को क्लिक नहीं कर, मतलब एग्जाम में इतना ऐसा ओपन माइंड होके कई बार नहीं रहते लोग, है ना, इतना माइंड में नहीं क्लिक करता है जैसा कुछ सोचना। तो many of it simply missed it, आंसर आया, ले आए वहां तक, एंड तक आ गया, बट एक्चुअली ऑप्शन तक पहुंचा नहीं पाया उसको, बिकॉज समझ में नहीं आई करना क्या था उसमें।
भूल गए ऑल ऑफ सडन कि हम फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री तीनों का एग्जाम एक साथ दिए। सो शिट हैपेंस, और एग्जाम में इट हैपेंस फॉर श्योर। आई गेस सबने नोट कर लिया ना, तो बढ़े आगे हम लोग चलते हैं आगे। सॉरी, सो आई होप माय वॉइस इज क्लियर। कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। चार्ज के बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पहले भी दिया था और आगे एक बार फिर से वो आएगा, ठीक है। फिलहाल क्या हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। चार्ज ऐसा था कि लोगों ने दो चीजों को रब करके देखा, ठीक है। रब करने के बाद क्या है, रब करने के पहले एक दूसरे का ट्रैक नहीं कर रहे थे, रब करने के बाद ऑब्जेक्ट एक दूसरे का ट्रैक कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ऑब्वियसली काफी लाइट होना चाहिए तभी आप फील ले पाओगे। तो लोगों को ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जब आपने एक सरफेस को दूसरे सरफेस के अगेंस्ट में रब किया तो कुछ तो हुआ, समथिंग हैपेंड फॉर श्योर, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों ने कंक्लूड किया कि एक ऑब्जेक्ट से कुछ निकल कर दूसरे में गया होगा और दूसरे से कुछ निकल गया पहले में आया होगा, ये हो सकता है। फिर बाद में क्या है, साइंस में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों को समझ में आया कि बेसिकली नॉर्मल सिनेरियोज में जब आप रब करते हो तो जिस मटेरियल को इलेक्ट्रॉन पसंद है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है सामने वाले से, और सामने वाले इलेक्ट्रॉन जिसको पसंद नहीं है वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे से निकल जाए दूर, है ना। ऐसे कंपाउंड्स आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे रहा है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया वो थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो गया। एंड बिकॉज चार्ज के डिफरेंस है उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन कि सेम चार्ज है या फिर अलग अलग चार्ज है वो आता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया हुआ बेसिकली एक लॉ है जो, हालांकि एक्चुअली मैथमेटिकली आप इसको निकालोगे तो कूलम्ब्स लॉ में आपको ये देखना होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस गिवन है तो एक्सपेरिमेंट करके क्या आप ये फाइंड कर सकते हो कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चार्ज आपके पास जैसे Q1 चार्ज है, ठीक है, एंड एक दूसरा चार्ज जैसे Q2 चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर रियली, बट फॉर एग्जांपल मैं R लिख रहा हूं एज ऑफ नाउ। तो इनके बीच में क्या रिपल्शन फोर्स होगा, दो सेम चार्ज है, इनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, बहुत जमाने से लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे, वो राइटवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, और फोर्स का वैल्यू मैं F लिख रहा हूँ। काफी बुक्स में क्या होगा, आपको F12 लिखेंगे, ठीक है, लोग F12 लिखेंगे, कुछ बुक्स में F21 लिखेंगे, ये सब फालतू चीजें हम लोग नहीं करते। वी ऑलरेडी नो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमें पता है किस डायरेक्शन लग रहा है, तो 1 2 2 1 3 4 ऐसे करके क्या है उनमें कंफ्यूजन, लेकिन आधे टाइम के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि F12 में 1 लगा रहा है 2 पे फोर्स या फिर 2 लगा रहा है 1 पे फोर्स, और ये जो भी कन्वेंशन है उतना स्टैंडर्ड एक्चुअली नहीं है, लोग भूल जाते हैं, फिर वो कहानी खत्म हो जाती है। भूलने के बाद फिर क्या ना, आप एग्जाम में ऐसे सोचते हैं कि अच्छा F21 तो लिख दिया मैंने, बट उसका मीनिंग क्या है, इतना रॉकेट साइंस नहीं लगाना मैंने, सिंपल है। Q1 क्या है, Q2 को राइट साइड में पुश कर रहा है, तो मैंने एरो ऑलरेडी बना दिया है। नो आई नीड टू राइट ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कुछ होगा, वी डोंट नो, F लिख दिया मैंने, ठीक है। Q2 क्या है, Q1 को लेफ्ट की डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, ठीक है। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, ठीक है, एक्चुअली एक्शन पेयर है। तो ये क्या होगा, आपको फोर्स इक्वल फोर्स लगते हैं दोनों साइड में, तो जितना फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पे उतना ही फोर्स Q1 लगा रहा है
Q2 पे, ठीक है। क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वेक्टर फॉर्म में जो हम लोग लिखेंगे इसको, वी डोंट हैव टू वरी कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक सेकंड, कोई पार्टिसिपेंट वेट तो नहीं कर रहा है? ओके, सो वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो हमें ये सोचना नहीं है कि कैसे लिखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी डायरेक्शन बना दिया हम लोगों ने, हम लोग अब पीसफुली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इनफैक्ट लिखूंगा भी इसको, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है इस रिलेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज F इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, वी डोंट केयर, बट फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा वाला एक K डाल दो वहां पे, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली लोगों ने फाइंड किया तो वो K का वैल्यू रफली कम्स आउट टू बी 9 × 10⁹, है ना। तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, फाइंड करोगे तो आपको K का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मेरा मतलब क्या है कि आप मास को केजी में लोगे, आप लेंथ को मीटर में लोगे, एंड आप चार्ज को कूलम में लोगे, सारी चीजें आप SI यूनिट में लोगे, तो फिर 9 × 10⁹ वैल्यू आएगा। मैं यूनिट्स वगैरह सब मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो सब कहानी वाली चीजें, कहानी वाली हटा के मेन फिजिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको याद करना थोड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू 9 है और एक्सपोनेंट जो है आपका 10⁻⁴ वो भी आपका 9 है, तो इस गुड को याद करना इजी पड़ जाएगा। K का जो वैल्यू है आगे डेरिवेशन से निकल कर आएगा और वो काफी आगे आएगा। K का वैल्यू एक्चुअली मैथमेटिकली लिखते हैं हम लोग 1/4πε0, ठीक है। और ε0 का सर्टेन वैल्यू होता है, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे। अपना फोकस ये है कि हमें कुछ चीजें समझनी है इसमें। क्या समझनी है? एक तो आपको ये समझना है कि फोर्स जो लग रहा है दोनों चार्जेस पे वो इक्वल एंड अपोजिट है, ये अपने दिमाग में 100% रखना है। ऐसा नहीं कि एक चार्ज बड़ा है दूसरा चार्ज छोटा है तो बड़ा वाला छोटे पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा वाला बड़े पे कम फोर्स लगाएगा। नो सर, इक्वल फोर्स होगा, ठीक है। जितना फोर्स Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर, Q2 लगाएगा उतना ही फोर्स Q1 के ऊपर, ठीक है। पहली चीज तो आप ये समझ लो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ चार्ज, Q1 कुछ भी हो सकता है, Q2 कुछ भी हो सकता है, जो भी फोर्स लगेगा, कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से आप कर लो, मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, उतना ही फोर्स लगेगा, दोनों के ऊपर लगेगा। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे आपके ऊपर है। पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन दिखाना है, तो रिपल्शन के अकॉर्डिंग किधर एरो बनाना है वो आप डायग्राम बनाकर आप डील कर सकते हो। एंड नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव है, तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वी कैन यहाँ पर राइट, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास और एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव में ऐसे एरो बनाया है। इस एरो बनाने का मतलब क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को कोई अट्रैक्ट कर रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, एंड नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव को राइट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो मैंने इस तरह से एक डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। वैल्यूज क्या होंगे, दोनों में इक्वल होंगे, सो वी डोंट हैव टू वरी, विल सिंपली राइट F, दैट्स इट, ठीक है। इसी चीज का वेक्टर फॉर्म में जब भी आपको लिखने की बात आएगी, जैसे फॉर इस केस में आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाया, उसके अकॉर्डिंग आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो बेसिकली अगर मान लो कोई इंसान इसको F1 बोलता है और इसको F2 बोलता है, तो हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, विल राइट F1 का वैल्यू, अगर वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर लिखना है तो आप लिखोगे K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। एंड F1 क्या है, डायरेक्शन उसका क्या है, X एक्सिस के अलॉन्ग है, सो विल राइट I कैप। किसी को अगर F2 लिखना है तो F2 कैसे लिखेगा, मैग्नीट्यूड लिखो आप पहले, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और डायरेक्शन देखो उसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन, पीछे जा रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे लिखोगे -I कैप। इस तरह से हमें वेक्टर फॉर्म में शो करना है, ठीक है। एक और भी दूसरा वेक्टर फॉर्म भी आता है, बट वो उतना यूजफुल नहीं है और वो आगे आएगा। फिलहाल तो हमें ये समझना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे निकालेंगे, इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन आपको खुद से देखना है, क्योंकि आप जब तक खुद से देखोगे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में आपको वेक्टर्स के कंपोनेंट्स करने होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स करके आपको एक्स कंपोनेंट अलग, वाई कंपोनेंट अलग करना होता है, कुछ कंपोनेंट कैंसिल होता है, कुछ कंपोनेंट ऐड होता है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, हम लोग K का वैल्यू यूज करेंगे 9 × 10⁹, ठीक है। 4π का अलग से वैल्यू डालना, ε0 का अलग से वैल्यू डालना अपने लेवल पे बहुत क्राइम हो जाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व करना बहुत मेहनत वाला काम है। ε0 का वैल्यू जो है सम 8.85 लिखेंगे हम लोग बाद में, into 10⁻12 होता है। तो 1/4 का ये कचरा डील करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। विल सिंपली यूज K। तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में और आंसर में भी आपको K के टर्म्स में आपको आंसर ढूंढना रहेगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको इजी बनाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है,
हो सकता है वो अपने मन से के का आपको वैल्यू दे, ठीक है, तो ये तो आपने स्टैंडर्ड फाइंड किया, बट हो सकता है क्वेश्चन आपको बोले कि के का वैल्यू आप कुछ लो, इट कैन बी 10, इट कैन बी 1000, इट कैन बी 1 बिलियन, 1 मिलियन, कुछ भी हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है कई बार वो आपको क्वेश्चन का वैल्यू देकर रखें, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, इसको पहले फटाफट नोट करो सो दैट हम लोग प्रॉब्लम कर पाए इसमें। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो वी कैन डिस्कस। सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ठीक है, और ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये वैलिड है जब आपके चार्ज क्या हो वैक्यूम, किसी मीडियम में चार्ज नहीं रखा हम लोगों ने, हवा में चार्ज रखा है, हवा मेरा मतलब वैक्यूम है ना, बिल्कुल भी नहीं, हालांकि एयर में भी ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम वैल्यू आता है, सो एयर में भी हो तो लगभग आप ले सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू एयर के लिए और वैक्यूम के लिए बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, बट फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी विल अज्यूम कि सारी चीजें वैक्यूम में चल रही है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व, फिर जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे मीडियम में डालने पे एप्सिलॉन का वैल्यू क्या लेना होता है और क्या चेंज होता है। ओके, काफी सारे लोगों को हो गया, गुड। ओके, सो अज्यूमिंग, हाँ ये ध्यान है मुझे, रिकॉर्डिंग का टाइम ओवर हो रहा है, आई होप सारे बच्चों ने लिख लिया, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी फेमस है, बार बार लोग इसको करते हैं, लेट्स सी। इज इट बेटर नाउ? अभी वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर सब लोगों ने नोट बढ़े आगे?